वाराणसी के थाना बड़ागांव क्षेत्र अंतर्गत हुए समीर सिंह हत्याकांड का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देशन में गठित विशेष टीम के द्वारा किया गया है। घटना 25 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। दरअसल बड़ागांव थाना क्षेत्र के दयालपुर गाँव के पास शाम के करीब 6 से 7 बजे के बीच कुछ लोगों का रामू यादव और अभिषेक यादव से विवाद हो गया। विवाद के दौरान अभियुक्तों ने रामू यादव पर फायरिंग कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद भागते समय अभियुक्तों ने पास मौजूद एक अन्य बालक समीर सिंह को भी गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल रामू यादव का इलाज कराया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। इस संदर्भ में पुलिस ने खुलासा किया है। देखिए, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 25 दिसंबर को, पिछले वर्ष की 25 दिसंबर को थाना बड़ागांव क्षेत्र में एक घटना हुई थी दयालपुर नामक गाँव में, जहाँ पर कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा 2 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें एक रामू यादव नाम का व्यक्ति है जिसको गोली लगी थी, वो घायल हुआ था, और एक बालक था समीर सिंह नाम का जिसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के तत्काल बाद, घटना चूंकि बहुत गंभीर थी, इसमें गोमती जोन के 3-4 थानों की सभी फोर्स अलग अलग टीमें बना करके इस घटना के अनावरण के लिए प्रयास किया गया था। और इसमें ये जो पूरी घटना थी, जो मैंने प्रेस नोट में लिखा है, बहुत चैलेंजिंग घटना थी, क्योंकि घटना का मोटिव स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें जो टीम लगी भी, हम लोग सभी शुरुआत से तमाम एंगलों पे काम कर रहे थे कि क्या ये पहले की कोई रंजिश है, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही थी, या व्यावसायिक हितों का टकराव है, कुछ लोग इस दिशा में इशारा कर रहे थे, या ये अचानक हुई घटना है। तो बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी, कोई लीड हमें मिल नहीं पा रही थी, और इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा हम लोगों ने कैमरे देखे, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से हमने पूछताछ करी। गैंगबाजी वाला एक एंगल था कि बहुत सारे लड़के हैं जो गैंगबाजी करते हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसी घटना कर दी, इससे तमाम एंगलों पे हम लोग काम कर रहे थे। और इसी दौरान जो है विवेचना के दौरान में एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिली। घटनास्थल के पास में ही तकरीबन 200 मीटर दूर वहां पर एक कैमरे की हमें फुटेज मिली, और उस फुटेज में वीडियो स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वहां पे ऑडियो में हमें बहुत महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले। वो कैमरा जो था ऑडियो भी रिकॉर्ड करता था, और उसमें हमें घटना में उपस्थित संदिग्ध लोगों, कुछ लोगों के नाम मिले। उन नामों के आधार पर जो हमारा मैनुअल सर्विलांस था, ग्राउंड पे जो मुखबिर थे उनको एक्टिवेट किया गया, और उनके माध्यम से कुछ अपराधियों की जानकारी आई। इसके क्रम में आज दिनांक 9 तारीख को 3 लोगों को इसमें से गिरफ्तार किया गया है। जो इन 3 लोगों के नाम हैं, ये करण प्रजापति निवासी थाना बड़ागांव, प्रेम शंकर पटेल बड़ागांव, और शुभम मौर्य खरावन बड़ागांव। इन 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा जो पूछताछ में बात सामने आई है कि 5 अन्य व्यक्ति थे जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। इनसे पूछताछ में जो घटना का पूरा विवरण सामने आया है, उन्होंने इस प्रकार से बताया कि ये 3 व्यक्ति और साथ के अन्य 2 अपराधी पवन पाल और आकाश पाल, ये लोग अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए जनसा में जा रहे थे। जो इनके जाने का रास्ता है, ये वही रास्ता है जहां पर घटना हुई है, वहीं से होकर इनको गुजरना था। ये लोग जनसा पहुंचे, वहां इन्होंने साथ में शराब पी सभी लोगों ने। फिर वहां के जो 3 दोस्त थे, उनके साथ ये लोग वापस आ रहे थे। वापस आते समय जो घटना स्थल है, वहां जो बगीचा है, वहां पर ये यूरिनेशन के लिए रुके, और उसी दौरान जब भी सड़क पर खड़े थे तो पीछे से जो रामू यादव, अभिषेक यादव जो वादी और मजरूब हैं, उनकी गाड़ी आई और इनमें से एक व्यक्ति के साथ टकरा गई, जिसके बाद इन लोगों ने उनके साथ मारपीट चालू करी। उसी मारपीट में जब इन लोगों ने हल्ला मचाया, वहां से गांव के कुछ लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, तो भागने के क्रम में इनमें से एक अपराधी ने रामू को गोली मारी। इसके बाद जो गोली चलते ही जो साथ के 4-5 अपराधी थे, दोनों बाइक लेकर उन्होंने हल्का सा भागने का प्रयास किया, और उस समय इनके पास कोई बाइक नहीं थी। तो भागने के लिए इन्होंने पास से एक लड़का जो समीर सिंह आ रहा था, उसको गोली मार करके उसकी बाइक छीनी, और वो बाइक छीन करके वो लोग वहां से भागे। इसी में समीर सिंह की डेथ हो गई थी। इस प्रकार से पूरी घटना थी। जो इसमें वांछित अभियुक्त हैं, इन 3 के अलावा जो भी हमारे बचे हैं गिरफ्तार करने के लिए, उसमें से दीपक यादव उर्फ कन्हैया, थाना चौबेपुर का, संदीप यादव, ये भी थाना चौबेपुर का, मनीष यादव, थाना चौबेपुर, पवन कुमार पाल, ये थाना बड़ागांव निवासी, आकाश पाल, थाना रोहनिया निवासी। ये जो अभियुक्त हैं, इनमें से संदीप यादव पे 10 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। ये हत्या जैसे अपराध में पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसी प्रकार जो पवन कुमार पाल है, इस पर भी हत्या का एक मुकदमा है, वो भी पहले हत्या में जेल जा चुका है, और कुल इस पे 6 मुकदमे हैं। इसके अलावा जो मनीष यादव और दीपक यादव है, इन पे भी इस घटना के पूर्व भी 2-2 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस प्रकार ये जितने भी लोग हैं, ये सभी अभ्यस्त अपराधी हैं, इनके द्वारा गंभीर अपराध कारित किए गए हैं। अब घटना का अनावरण हो चुका है, सफल अनावरण हुआ है। जो बचे और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और इस पूरी घटना में जो टीम लगी है, उसको 25,000 रुपए के इनाम मेरी तरफ से घोषित किया गया है। और जिस कैमरे के कारण हमारा अनावरण हुआ है, उनको जिस घर का वो कैमरा था, उनको भी सम्मानित किया जाएगा।